राइट डाउन अ पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, तो दो नंबर्स का जोड़ा, अर्थात दो नंबर्स लेने हैं। कैसे? इंटीजर्स, हुज जिसका, जिसका सम कितना आना चाहिए? -7। सेकेंड है कि जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? -10। और तीसरा है कि जिसका सम जो है वो कितना आना चाहिए? 0। करने के पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं कि इसमें लगभग 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करने के बाद भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने जो किया है वो सही है। अर्थात टीचर की ना सुन करके बच्चों को ये लगता है कि हमने जो किया है वो सही है। तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो एक मिस्टेक तो ये करते हैं कि वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे उनको दिख रहा है कि कितना लाना है? 7 लाना है। कितना लाना है? 7 लाना है, वो भी माइनस का। तो एक तो माइनस पे ध्यान नहीं देते हैं, दूसरा सम पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वो कुछ भी इसका आंसर लिख सकते हैं, मान के चलिए उन्होंने लिख दिया 3 - 10 और कितना आ जाएगा? माइनस का 7। तो वो इसी आंसर में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा ये आंसर क्या है? सही है। जबकि ये आंसर जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सम बोला गया है, ना कि ये माइनस बोला गया है। दूसरी चीज़ है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इस वाले माइनस पे। वो सीधे ऐसे भी कर सकते हैं और उनका 7 आ गया तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस माइनस पे ध्यान नहीं देते हैं, और जो वो बोल रहा है सम या फिर वो बोल रहा है डिफरेंस, ठीक है, इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब जो है इसको ठीक तरह से सुनना है और ठीक तरह से करना है, अपनी मिस्टेक नहीं करना है। और मेन चीज़ तो ये है कि बच्चे करने के बाद भी उनको ये लगता है कि ये क्वेश्चन उनसे बन रहा है और उनका वो आंसर जो है वो सही है, जबकि होता क्या है? गलत है। तो लगभग 70% जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को गलत करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो पहले पे आते हैं, पेयर चाहिए इंटीजर्स का। तो मान लिया हमने कि दो बॉक्स है, अर्थात एक इंटीजर इसमें आएगा और एक इंटीजर इसमें आएगा, तो पेयर हो गया ये। और पेयर बनाने के बाद सम, अर्थात इन दोनों में क्या करना है? हमें सम करना है। इज इक्वल टू, और कितना लाना है? -7 लाना है। ठीक। अब -7 कैसे आ सकता है? तो हम देख सकते हैं कि 5 और 2 से भी आ सकता है -7, यदि हम प्लस कर दें, इसमें प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी से बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो प्लस है तो ये हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। यदि हम इस पे भी माइनस लगा दें और इस पे भी माइनस लगा दें, तो -5 और प्लस माइनस माइनस अर्थात -2। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो इस पे हमने लिख दिया, एक लिख दिया हमने -5 और एक लिख दिया हमने -2। इसी तरह से और भी बहुत सारे बना सकते हो। अब जैसे हमें मान के चलिए बनाना है 6 और 1 से, ठीक है, तो हम -6 कर देंगे, -1 कर देंगे, बीच में सम है ही तो वो प्लस रहेगा, और -6 और -1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि हम बड़े नंबर से किसी से बनाना चाहें तो बड़े नंबर से ही बना सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। हमें माइनस का 7 चाहिए तो हमने इस पे माइनस लगा दिया, इस पे ये तो ऑलरेडी प्लस का है, तो -9 और +2 भी कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो एक नंबर हो जाएगा यहाँ पर -9 और एक नंबर हो जाएगा यहाँ पे +2। तो इसी को लिखना तो वैसे हमें एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन हम 2 एग्जाम्पल दे देते हैं, या फिर आप तीनों एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो जैसे एक हो गया -9 प्लस और एक हो गया 2, तो भी कितना आ जाएगा हमारा? -7। चेक कर सकते हो आप। पेयर ऑफ इंटीजर्स चाहिए तो ये रहे दोनों को मिला करके पेयर। सम चाहिए, बीच में सम है। -7 चाहिए तो इनका आंसर देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस अर्थात 7 आएगा। जो साइन होता है वो बड़े नंबर का होता है, बड़े नंबर पे माइनस लगा हुआ है तो इस पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक। और ऊपर हम लिख सकते हैं कि लेट अस टेक पेयर ऑफ इंटीजर्स। कौन कौन से इंटीजर्स लिए हैं हमने? तो यदि हम ये एग्जांपल लेते हैं तो हमने इंटीजर्स लिए हैं -5 और -2।
यदि आप ये एग्जाम्पल देते हो तो इस पे लिख दोगे -9 और प्लस का 2। तो जैसा भी आप लेना चाहो इसमें ले सकते हैं। दूसरे पे आते हैं, डिफरेंस है। डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस, तो माइनस करना है तो हमने माइनस ले लिया। पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो एक बॉक्स पे ये आएगा और दूसरे बॉक्स पे ये आएगा, और आंसर जो लाना है वो कितना लाना है, हमें -10 लाना है। कोई सा भी नंबर आप सोच सकते हो, मान के चलो आपको 12 से और 2 से बनाना है, तो 12 हो गया और 2 हो गया, बीच में माइनस भी लेना है, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। हमें चाहिए माइनस का, हमें माइनस का चाहिए तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस, और यहाँ पे भी हमने लगा दिया माइनस। इस माइनस पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की, क्यों, क्योंकि डिफरेंस उसने बोला था। तो -12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा -12 प्लस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, -12 ले लिया, और एक ले लिया हमने -2। ठीक है, सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हो इसको। माइनस माइनस प्लस, 12 में 2 तो 10, और साइन जो है वो बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12, माइनस का है, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 13 और 3 भी ले सकते हो। 13 और 3 का भी सेम ही होगा, माइनस का 13 एक नंबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा डिफरेंस के लिए, और यहाँ पे ले लो आप -3, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, -10 आ जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। सी नंबर पे आते हैं, सम इज 0। तो सम इज 0, 2 पेयर्स लेने हैं हमें, और उनका सम करके हमें लाना है 0। सम करके जो है वो हमें कितना लाना है, 0 लाना है। ठीक, तो हमें पता है कि 0 कब आएगा, जब सेम नंबर हों, और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो हमने सेम नंबर ले लेना है, तो एक नंबर मान के चलो हमने 5 ले लिया, दूसरा नंबर भी हमें 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0 लाना है। बस एक को प्लस लेना है और एक को माइनस लेना है। तो आप या तो इसको माइनस ले लो, या फिर इसको माइनस ले लो, और इसको प्लस ले लो, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर से आप जो है इसको बना सकते हो। और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, मान के चलो हमने 10 ले लिया, तब भी कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देना, इस पे भी हम लिख सकते हैं, लेट अस टेक पेयर ऑफ इंटीजर्स। अगर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लिख देंगे -12 एंड -2। यदि ये एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लिख देंगे हम लेट अस टेक पेयर ऑफ इंटीजर्स -13 एंड -3। जब इस पे करेंगे तो इस पे भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, लेट अस टेक पेयर ऑफ इंटीजर्स +5 एंड -5।